वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं नीरज और आज हम वही साइट पर काम करने वाले ज्वेलरी शॉप जिसमें हम अभी इनफिल स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा था पिछली बार मैंने 3D जिप करके वेबसाइट थी, उससे फाइल्स डाउनलोड किए थे। जैसे हमने CNC कटिंग की थी वैसे ही अपना जो इंटीरियर का फाइल होता है, मतलब हम उससे इनफिल लेते हैं, तो मैंने डाउनलोड किया था। तो उस फाइल को हम अभी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक सेपरेट मैक्स फाइल में ओपन करेंगे ताकि फिर से हम चेक कर सकें कि इसमें कोई ग्लिच है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हमें मैनिक्यू मिल जाते, नेकलेस मिल जाते, प्लस हमें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल जाते हैं जो हमें हमारे जो एक्चुअल फाइल है उस पर काम करने के लिए आसानी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कोई ग्लिच नहीं है, तो मैं इसे अपने फाइल में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा। मैंने यहाँ पर डेस्क लगा दिया है जिसमें ज्वेलरी हमारी दिखाई देगी। ऊपर की तरफ ग्लास और नीचे वुडन। दोस्तों इसे अच्छे से अलाइन करना है प्रॉपरली। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्लान बनाया था उसमें एक्चुअल प्लान में हम सारे मेजरमेंट्स लेते हैं। ये 3D मॉडल सिर्फ हमारे क्लाइंट को दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट्स का यूज़ किया है मैंने, लेकिन ये मेरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इस तरीके से मैं कुछ और आइटम्स में अपने इंटीरियर से यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको भी हम प्रॉपरली स्केल करके प्रॉपर अलाइन कर लेंगे।
डायरेक्शंस और वो सब अच्छे से हमारे रेंडर में दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं प्रॉपर अलाइन सब कर दिया है मैंने। तो मैं थोड़ा सा कैमरा को भी एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे रेंडर में ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आ सके। यहाँ पर मुझे बैक पैनल के लिए ज्वेलरी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, तो हम इसे बाद में कट कर लेंगे। पहले मैं इसे अपने इंटीरियर में डालता हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देनी है और बाद में ये सब हम प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों टॉप व्यू से आप अच्छे तरीके से अलाइन कर लीजिए, फ्रंट व्यू से, साइड व्यू से। आप चाहे तो पर्सपेक्टिव में काम कीजिए। ज़्यादा ज्वेलरी हो तो अच्छा दिखता है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला हूँ। जितनी भी ज्वेलरी हमें अवेलेबल हुई है उसमें ही मैं बनाने वाला हूँ। हमें बहुत सारी अवेलेबल हो चुकी है। तो हम हर कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ रखेंगे। जो भी रेंडर में दिखने वाला है वो सब कंपार्टमेंट हम फिलअप करेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे रेंडर में नहीं दिखाई देता है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि हमारे कॉन्फ़िगरेशन को भी एक अच्छे स्टेबिलिटी इससे मिलती है। हर एक चीज़ को मैं अच्छे से फिलअप कर लूँगा।
कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आना है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज़ होता है, वो आप अपने क्लाइंट को भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हमें पूरा डिटेल बताते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आती है। तो उस तरीके से हम टोटली ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप शॉप विज़िट कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, या फिर मैंने जैसे पुटअप किया है वैसे आप अलाइन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल बॉक्स है जो दोनों कंपार्टमेंट से बीच में बनते हैं। तो ये स्पेशल आइटम के लिए, तो मैं इसे स्पेशली मैनिक्योर रखूँगा, जिसमें एक कॉस्टली नेकलेस होता है, उस तरीके से मैं इसे अलाइन करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, यहाँ पर 2-3 छोटी छोटी चीज़ें भी ऐड करनी है, जिससे ये और अट्रैक्टिव लगे। ये जो मैंने थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम जो उठाए, उसके साइड में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे बनाने में और दिखने में आसानी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट भी डालनी है, ताकि हमारे जो क्लाइंट के कस्टमर है तो उन्हें बैठने के लिए या फिर रेस्ट के लिए, और बड़ी बड़ी डील्स हमारी करने के लिए रेस्ट का सोफ़ा और चेयर ऐड करनी है। और थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें और ऐड करनी है, बुक्स वगैरह या फिर मॉडल्स वगैरह। ये दोस्तों, ये हर ज्वेलरी शॉप में तो नहीं होता है, लेकिन हमारे क्लाइंट की एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी, इसीलिए मैंने इसे पुटअप किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये इनफिल जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे बाद में हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाले हैं, क्योंकि न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही रुकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर मैं टेक्सचर्स बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लाइटिंग देखेंगे, उसके बाद रेंडरिंग देखेंगे। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।